आज मैंने अपने किचन में बनाए हैं गुलगुले, लेकिन ये गुलगुले कोई आम गुलगुले नहीं हैं, बल्कि ये हमारी ख़ानदानी और रिवायती डिश है, जिसे हम लोग बहुत शौक़ से बनाते हैं। ये बहुत ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस मज़ेदार रेसिपी को मैंने किस तरह बनाया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी फैमिली की बहुत ही सीक्रेट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं गुलगुले बना रही हूँ। शादी ब्याह का जो मौका होता है, उसमें रत जगह की जो रात होती है, उसमें हमारे ख़ानदान में ये गुलगुले बनाए जाते हैं और कई कई किलो मैदे से बनाए जाते हैं, जिसे सब लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ 1 कप मैदे से आपको गुलगुले बनाना सिखा रही हूँ। ये मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसे मैंने छान लिया है। इसे मैं बाउल में डाल देती हूँ। ये लीजिए जी, मैदे को मैंने बाउल में डाल दिया है। तो इसके साथ ही मैं इसके अंदर आधा कप चीनी शामिल करूँगी। 1 कप मैदे में आपने आधा कप चीनी डालनी है। ये बिल्कुल परफेक्ट नाप है। इससे आपके गुलगुले ना बहुत ज़्यादा मीठे होंगे और ना ही बहुत ज़्यादा फीके होंगे, बिल्कुल परफेक्ट मीठा रहेगा। ये 4-5 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ली, जिसे मैंने खरल में कूट लिया है। इनके छिलकों को आप ज़ाया मत कीजिएगा, इसे आप चाय की पत्ती में डाल दीजिएगा। इस तरह आपकी चाय खुशबूदार बनेगी। 2 खाने के चम्मच भरकर मैं इसके अंदर खोपरा शामिल कर रही हूँ। ये सूखा खोपरा था, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप खोपरे का बुरादा भी डाल सकते हैं, जिसे कोकोनट पाउडर कहते हैं। 1 खाने का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर बादाम शामिल कर रही हूँ। बादाम को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है और 1 खाने का चम्मच भरकर ही हम इसके अंदर तिल शामिल कर देते हैं। मैंने कहा ना, ये बहुत स्पेशल गुलगुले हैं। आपने एक दफ़ा इस तरीके से गुलगुले बना लिए तो हमेशा इसी तरीके से गुलगुले बनाना पसंद करेंगे। तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच दही शामिल कर रही हूँ। ये लीजिए जी, मैंने दही डाल दिया है। 1/4 टीस्पून से भी कम मैं इसके अंदर मीठा सोडा, जिसे खाने का सोडा कहते हैं, ये शामिल कर रही हूँ। 1 अदद मैं इसके अंदर अंडा डाल देती हूँ। अगर आप अंडा डालना नहीं चाहते तो फिर आपने 2 खाने के चम्मच इसके अंदर दही डाल देना है। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये गुलगुले ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा नरम होते हैं। जो हम रूटीन के गुलगुले बनाते हैं, उसे हम आटे से भी बना लेते हैं, लेकिन इसे हम मैदे से ही बनाते हैं, इसलिए कि ये स्पेशल गुलगुले हैं। अंडे और दही को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब चम्मच का काम ख़त्म हो गया है, हमने हाथ का इस्तेमाल करना है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी। इसका हमने एक बैटर तैयार करना है। जिस तरह हम पकौड़ों का बैटर तैयार करते हैं, उसी तरह से हमने बैटर तैयार करना है, लेकिन आपने एकदम पानी नहीं डालना है। इसमें आपने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। तो मैं भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। लीजिए जी, हमारा गुलगुलों का बैटर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये बैटर ना तो बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। हमें इसी तरह का बैटर चाहिए था। मैंने इसके अंदर एक दफ़ा और थोड़ा सा पानी शामिल किया था। अब मैं इस बैटर को जो है 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देती हूँ। फिर 15 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। बैटर को रेस्ट पर रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। तो अब आपने ये करना है कि चम्मच की मदद से एक दफ़ा इसे फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपको इस टाइम ये गाढ़ा लगे तो आप इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच पानी डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम गुलगुले बनाना शुरू करते हैं। मीडियम फ्लेम पर मैंने तेल को गरम कर लिया है और अब फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। आपका तेल जो है बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, वरना फ़ौरन ही गुलगुलों पर कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। अब हमने 1 कटोरी में पानी लिया है। इस पानी में हमने उंगलियों को डिप करना है। जब हम पानी में उंगलियां डिप कर लेंगे तो जो बैटर है वो हमारी उंगलियों पर चिपकेगा नहीं और आप आसानी से गुलगुले बना लेंगे। आपने छोटा छोटा सा मिक्सचर डालना है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं डालना है। इसलिए जब ये फूलेंगे तो ऊपर आएंगे और अपने साइज़ में डबल हो जाएंगे। तो एक वक्त में जितने गुलगुले आएंगे मैं तेल में डाल देती हूँ। माशाल्लाह, आप देख सकते हैं गुलगुले फूल कर ऊपर आ रहे हैं। तो अब हमने चम्मच की मदद से इन्हें अलट पलट करते रहना है जब तक इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। इनको फ्राई होने में 4 से 5 मिनट लगते हैं और आप देख सकते हैं ये साइज़ में अपने डबल हो गए हैं। तो मैं इन्हें अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेती हूँ।
गुलगुलों को फ्राई होते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इन पर बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। हमारे बहुत ही मज़ेदार गुलगुले तैयार हैं, तो इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। मैंने जो है इन्हें घी में फ्राई किया है, आप इन्हें तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। घी में मैंने इसलिए फ्राई किया है कि ये हमारे स्पेशल गुलगुले हैं। आप बेशक इन्हें तेल में फ्राई कीजिएगा। लीजिए जी, मैंने तमाम गुलगुले निकाल लिए हैं। आपने इसे अच्छी तरह से झटक देना है ताकि घी या तेल जो है वापस फ्राई पैन में जाए। अब मैं आपको प्लेट में निकाल कर करीब से दिखाती हूँ कि देखिए जी, करीब से भी कितने मज़े के ये गुलगुले लग रहे हैं। यकीन करें, आपने इस तरह एक दफ़ा गुलगुले बना लिए तो हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे। अब मैं बाकी गुलगुले भी फ्राई कर लेती हूँ। जब मेरे तमाम गुलगुले फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं आपको इनका फाइनल लुक दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम गुलगुले फ्राई हो गए हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।